जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज के इस शुभ अवसर पे सभी देशवासियों को बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं। जो देश होता है, एक देश को बनाने में सभी का योगदान होता है। एक किसान से लेकर मजदूर, एक उद्योगपति से लेकर पूंजीपति, एक वैज्ञानिक से लेकर सैनिक, सभी का। कोई ये न समझे कि आपका योगदान नहीं है। आप व्यापारी हैं, आप टैक्स पेयर हैं, तो आपका भी योगदान है अपने देश को बनाने में। इसीलिए आप ये न समझें कि अगर आप उस पोस्ट पे नहीं हैं तो आप देश के सेवक नहीं हैं। आप भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के सेवक हैं। अगर किसान न हो तो खेती नहीं होगी, हमें अन्न नहीं मिलेगा। अगर मजदूर न हो तो कल कारखाने नहीं चलेंगे। अगर पूंजीपति न हो, उद्योगपति न हो तो उद्योग नहीं लगेंगे। अगर सैनिक न हो तो हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक न हो तो हमें आधुनिकता नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि सभी का योगदान है। एक टैक्स पेयर न हो तो टैक्स नहीं मिलेगा, जिससे कोई भी देश की उन्नति करना मुश्किल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि हम सभी का योगदान है अपने देश को निर्माण करने में। लेकिन सबसे बड़ा योगदान उन जवानों का है जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, जो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते, पर वो अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली के लिए छोड़कर दूर पे ड्यूटी करते हैं। हमें गर्व है उन सैनिकों पे जो हमारे लिए दिन रात एक होकर ड्यूटी करते हैं। कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल होता है, आप अपने फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं, पर उनकी ये नसीबी हैं जो कोई भी फेस्टिवल, शायद ही ऐसा कोई फेस्टिवल हो जो वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ मना सके। हम अपने घर में रहते हैं, थोड़ी सी असुविधा होती है तो हमें लगता है हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर जो जवान जो सियाचिन में ड्यूटी करते हैं, जो लद्दाख में ड्यूटी करते हैं, जो कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जब टीवी में ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, कोई भी अप्रिय घटना, कोई आतंकवादी हमला या जैसे चीन के साथ जो मुठभेड़ हुआ था, अगर इस तरह की घटनाएं घटती है और घर में जब फ़ोन बजता है तो कहीं ना कहीं दिल में एक डर जरूर लगा रहता है फैमिली मेम्बर्स की कि क्या मेरा बच्चा ठीक होगा। और हम इन सब से परे भूल जाते हैं। 2 दिन याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। समस्या कहाँ खड़ी होती है? जब कोई हमारे देश में, जिसकी 2 कौड़ी की कोई औकात नहीं, वो सेना पे अत्याचार करने का आरोप मत देता है और हम ऐसों के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं जो हमारे देश के जवानों को गालियाँ देते हैं। फिल्म बॉलीवुड की बात करेंगे तो वहाँ कोई भी अश्लील फिल्म एक सैनिक के फैमिली के ऊपर बना दिया जाता है। कभी इन फिल्म वालों को कहना चाहूँगा कि कभी रियलिटी देखो, कभी न्यूज़ ही देख लिया करो। एक छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं पाता, वो भी अपने पिता के चिता को आग लगाता है क्योंकि उसका पिता शहीद हो गया और उस बच्चे को पता नहीं। बहन को पता नहीं कि वो कल राखी बांधेगी कि नहीं बांधेगी। पत्नी को पता नहीं कि कल वो सुहागन रहेगी कि नहीं रहेगी। माँ को पता नहीं कि उसका बच्चा कल जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सब के बीच में एक सैनिक ड्यूटी करता है और आप उसके ऊपर फिल्म बना देते हो, कुछ भी दिखा देते हो पैसे कमाने के लिए, तो आप लोग उससे भी बड़ा देशद्रोही मैं मानता हूँ। और आप लोगों के खिलाफ जो ऐसे फिल्में बनाती हैं, सरकार को, कोर्ट को एक ऐसा लॉ लाना चाहिए कि आप सैनिक के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको ज़रूर परमिशन लेना चाहिए कि आप ऐसे फिल्म बना रहे हैं, आपके पास ऐसी कहानियाँ है कि इस फिल्म पे मैं कहानी बना सकता हूँ। अगर सैनिक उस चीज़ को अप्रूवल देते हैं तो बनाइए, वरना ऐसे फिल्म का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए जिसमें सेना का अपमान दिखाया जाता है। ऐसी कोई भी फिल्म हमारे देश में नहीं चलेगी और ना ही चलने देंगे। आज 15 अगस्त के दिन सभी देशवासियों से ये अनुरोध है कि आप लोग भी अपने अपने देश के लिए कुछ सोचें। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं तभी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास नौकरी है तभी सोच सकते हैं। आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो जरूरी ये आपकी विचारधारा है। विचारधारा अच्छी रहेगी तभी आप अच्छा सोचेंगे। हम भी सोचते हैं कि हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो 400 रोड एक्सीडेंट रोज होते हैं, वो न के बराबर हो। इसके लिए कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। कुछ न कुछ आइडिया अगर आम लोगों के पास है तो वो भी सरकार के पास पहुंचाना चाहिए। रेप जैसी घटनाएं हमारे देश में होती है,
ऐसी एक भी अप्रिय घटना न हो, रेप जैसी कोई भी घटना न हो। इसके लिए हमें ये नहीं देखना है कि आप कठोर कानून बना दो, आपको ये सोचना है कि रेप होते क्यों हैं। कठोर कानून तो खून के लिए भी है, खून की सज़ा फांसी है, फिर भी खून होते हैं। तो रेप के लिए आप कठोर कानून बना दोगे और ये नहीं सोचोगे कि रेप हो क्यों रहे हैं, आप उसके जड़ पे नहीं जाओगे तो कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। आप उसके जड़ पे अटैक करने के बारे में सोचो कि ये होते क्यों है, कारण कहाँ से ये निकल रहा है, आप उस कारण को ख़त्म करो, तभी रोड एक्सीडेंट, रेप जैसी घटनाएं हमारे देश में कम होगी। खैर, आपके पास भी कुछ ना कुछ आइडिया होंगे कि क्या करने से रोड एक्सीडेंट कम होंगे, क्या करने से रेप केस जैसी घटनाएं जो है वो कम हो जाएगी। मेरे पास तो पूरा आइडिया है, हम तो कोई वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरे जो अपना आइडिया है वो डाल देंगे, आप लोग बस उसको शेयर कर देना किसी तरह से। तो 15 अगस्त की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, सब मंगल रहिए, आप सभी का कल्याण हो, सब खुश रहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।